अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ जो बेल आइकन है, इस बेल आइकन पे टिक करें ताकि मेरे आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। उसके बाद जो हमारा इस्लामिक फेसबुक पे इस्लामिक चैनल है, आप इसको यहाँ पर आके लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आखिरी बात बता दूँ कि जो हमने ये शुरू किया हुआ था हक़ाइक़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के असबाब, और ये पहले बाब का आखिरी किस्सा है। याद रख सकते हैं ये 10 किस्सा है। अगर आपको पहले वाली वीडियो नहीं मिली तो मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इनको सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। आप दुरूद शरीफ पढ़ने में भी पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों की हबशा की हिजरत और शाह अबी तालिब में कैद होना। मुसलमानों को और उनके सरदार फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कफ़ार से तकलीफ पहुंचती ही रही और आए दिन उनमें बजाय कमी के इजाफा ही होता रहा, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को उसकी इजाज़त फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हज़रात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे, मगर उनके रहमदिल और मुनसिफ मजाज होने की मशहूरत थी। चनाचा नबूवत के 5वें बरस रजब के महीने में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये न जा सकें, मगर ये लोग हाथ न आए। वहाँ पहुँचकर उनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम की गलबा हो गया। उस खबर से ये हज़रात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुँचकर मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी और मक्का वाले उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुँचाने में मसरूफ़ हैं। तो बड़ी दिक्कत हुई। उनमें से बाज़ हज़रात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी को पनाह लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। उसके बाद एक बड़ी जमात ने 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती हैं मुतफ़र्रिक़ तौर पर हिजरत की और ये हबशा की दूसरी हिजरत कहलाई है। बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दोनों हिजरतें की और बाद में एक कफ़ार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफ़े ताइफ लेकर नजाशी शाह हबशा के पास एक वफ़द पहुंचा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तोहफ़े लेकर गया और उसके ख़वास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जाकर अव्वल हकाम और पादरियों से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में ये वफ़द हाज़िर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफ़े पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वत और हकाम ने तायद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपनी कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको न हम जानते हैं न आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। हमको शरफ़ाए मक्का ने और उन लोगों के बाप चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उनको वापस लें, आप उनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बग़ैर तहकीक उनको हवाला नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुला कर तहकीक कर लो, अगर ये सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चनाचा मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मौक़िफ़ सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा, हमको हमारे नबी ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद बादशाह
बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त की। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, न अल्लाह को जानते थे न उसके रसूलों से वाकिफ थे। पत्थरों को पूजते थे, मर्द मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नाते को तोड़ते थे। हम में कभी ज़ईफ को हलाक कर देता था। हम उसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नस्ब को, उसकी सच्चाई को, उसकी ईमानदारी को, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह वाहिद ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, सुलह रहमी का हुक्म किया, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज रोज़ा सदका खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक तालीम किए। ज़ना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और उस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया। हमको कुरान पाक की तालीम दी, हम उस पर ईमान लाए और उसके फरमान की तालीम की जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन होगी और हमको हर तरह सताया। हम लोग मजबूर होकर तुम्हारी पनाह में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो कुछ मुझे सुनाओ। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की अव्वल की आयतें पढ़ी, जिसको सुनकर बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे सब के सब उस कदर रोए कि दाढ़ियां तर होगी। उसके बाद बादशाह ने कहा कि खुदा की कसम, ये कलाम और जो कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं। और उन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं उनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में सुलह करके एक शख्स ने कहा कि कल मैं ऐसी तदबीरें करूंगा कि बादशाह उनकी जड़ ही काट दे। साथियों ने कहा भी ऐसा नहीं चाहिए। ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए मगर फिर भी रिश्तेदार हैं। उन मगर उसने न माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने से हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल गए। बादशाह ने पूछा कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा, वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। उसकी रूह में और अल्लाह और उसके कलमे हैं। उसको खुदा ने कुंवारी और पाक मरियम की तरफ डाला। नजाशी ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में कुछ चीख करने लगे। नजाशी ने कहा, तुम जो चाहे कहो। उसके बाद नजाशी ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा, तुम अमन से हो। जो तुम्हें सताए उसको तावान देना पड़ेगा। और उसका ऐलान भी करा दिया कि जो शख्स उनको सताएगा उसको तावान देना होगा। उसकी वजह से वहां के मुसलमानों का इकराम और भी ज्यादा होने लगा और उस वफ्द को जिल्लत से वापस आना पड़ा। तो फिर कफ्फार मक्का का जितना भी गुस्सा जोश करता ज़ाहिर है। उसके साथ ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने ने उनको और भी जला रखा था और हर वक्त उस फिक्र में रहते थे कि उन लोगों का उनसे मिलना जुलना बंद हो जाए और इस्लाम का चिराग किसी तरह बुझे। इसलिए सरदार उन मक्का की एक बड़ी जमात ने आपस में मशवरा किया कि अब खुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन कत्ल कर देना भी आसान काम न था। इसलिए बनु हाशिम भी बड़े जजते और ऊंचे तबके के लोग शुमार होते थे। वो अगरचे मुसलमान नहीं थे, वो भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने पर आमादा नहीं थे। इसलिए उन सब कुफ़ार ने मिलकर एक माहिदा किया कि सारे बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का बाइकाट किया जावे। न उनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, न उससे कोई खरीद फरोख्त करे, न बातचीत करे, न उनके घर जाए, न उनको अपने घर में आने दे और उस वक्त तक सुलह न की जाए जब तक कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल
کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا بلکہ یکم محرم 7 ہجری نبوت کو ایک تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتوں اور بچے بھوک سے بےتاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعزاز کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ و یمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سب بائیکاٹ اور نظر بند ہی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوئی ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ یہ تکلیفیں اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائی، اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کامیابی ہمیشہ کوشش اور صحیح کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بددینی اور دنیوی طلبی میں کافروں کے دوش مدوش چلیں اور اسلام ترقی ہمارے ساتھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترجمہ: مجھے خوف ہے اور بدوی کہ تو کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ راستہ کعبہ کی دوسری جانب ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہمارے حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم کا پہلے باب کا آخری قصہ تھا۔ اب جو ہے وہ دوسرے باب انشاءاللہ جلد ہی میں اپلوڈ کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے فضائل نماز کے بارے میں بھی شروع کیا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو فیس بک کے پیج پہ بھی مل سکتا ہے، وہاں پر جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، سبسکرائب مائی چینل۔ جتنا پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی، دوسروں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔